वीडियो देखने वाले सभी भाइयों को अरिजीत सिंह रोहा की तरफ से राम राम। आज की वीडियो लेके आए हैं मांगे रामधन डेयरी फार्म से। भाई ने नया डेयरी फार्म शुरू करा है, 1 साल हो गया शुरू करे ने। बताओ, हमने जो डेयरी बनाई ना, ये डेयरी हमने टोटल 400 गुना 300 1200 गज में डेयरी बनाई भाई साहब। 1200 गज में हमने सारी चीज़ें, जितनी सुविधा होती है डेयरी की, सारी इसमें करी है हमने। अब जैसे आप देख सकते हैं, देखो इधर ये फैसिलिटी एरिया भाई साहब, लेटरिन बाथरूम वगैरह सारे एक साइड में हो गया। इधर ये कमरा है भाई साहब, इसमें मतलब हम आराम कर लेते हैं। और इसके पीछे एक छोटा कमरा जिसमें हमारा भैया वगैरह आराम मतलब वो रह जाता है भाई साहब। ये एक गेट लगा दिया यहाँ पे। इसके बाद भाई साहब ये साइड है 400 गज, ये 400 गज में साइड है भाई साहब पूरा, आप देख सकते हो। यहाँ पे इधर इस कॉर्नर में हमारा फीड वगैरह रहता है, इधर हम चाय पानी बना देते हैं और इधर ही ड्रम में फीड डाल देते हैं भाई साहब। ज़्यादातर हम बीटा का फीड यूज़ करते हैं। भाई फीड भिगो के देते हो, कैसे देते हो? हाँ, भिगो के देते हैं भाई साहब। हम क्या करते हैं, जो हमारी ताज़ी गाय भैंसे हैं उनको तो हम अपना घर का फीड पिसवाया देते हैं भाई साहब, जिसमें 17 से 18 आइटम डालते हैं। उसमें सारी चीज़ें होती हैं जो भैंस को चाहिए। और जो बाखड़ी भैंसे हैं उनके लिए हम बीटा का फीड इस्तेमाल करते हैं भाई साहब। हमने फीड सारे इस्तेमाल करके देखे हैं, सबसे बेस्ट रहा बीटा का, क्योंकि बाखड़ी भैंसे हैं, पतला पतला चाट लगाना होता है भाई साहब। दूध के हिसाब से उनको खर्चा मेंटेन हो जाता है हमारा, और सस्ता फीड पड़ता है भाई साहब बीटा का। स्काई लार्क वगैरह का थोड़ा महंगा पड़ता है, और कुछ नहीं है तो वो भी बढ़िया, पर बीटा सबसे बेस्ट रहा। ये अपनी भैंसे हैं, बैठी हैं आराम से, भी नुहा धुआ रखी हैं, आराम से बैठी हैं। सुबह नुहा देती है दूध दाद निकालने के बाद। और तकरीबन आप देख सकते हैं भाई साहब, वैसे मतलब कि अभी अपना फुल भरा है। इसमें हमारे पास ज्ञापन और बाखड़ी भैंसे हैं ज़्यादातर। हम ताज़ी लेके आते हैं भाई साहब, ज़्यादा बेचने के चक्कर में नहीं पड़ते। बट अगर कोई ठीक सा रेट लगे तो बेच देते, नहीं तो अपने घर का हम दूध का भी काम करते हैं, सेल परचेज का भी काम करते हैं। सेल परचेज का अकेला नहीं करते भाई साहब, दूध का साथ में करना पड़ता है। ये अपनी घर की भैंस है। बाकी तो हम हालांकि अपने पास थी, पर ये घर की भैंस है भाई साहब। ये हमने, इसकी माँ भी हमारे पास थी। इसके बाद ये 18 से 20 का, मतलब मैं क्लियर नहीं बोलूँगा कि 18 से 20 लीटर की भैंस है। ये हमने ये सोच रखा है कि लाइफ टाइम इसको अपने पास रखेंगे, जब तक हम ये खुद ही भगवान बुलाएगा तो इसको जाएगी, नहीं तो ये हमारे पास घर पर रहेगी। अच्छा भाई साहब, अभी मैं आपको डेयरी दिखा देता हूँ हमने कैसे कैसे बनाई। ये 400 गज में सेट बनाया भाई साहब। इसकी हाइट दी है हमने इस हिसाब से कि ज़्यादा गर्मी नीचे ना आए, पीछे ऊंचा है, आगे नीचा है। तो इसके ऊपर हमने क्या कराया, गर्मी ना आए इसलिए हमने जो सरकंडा है उसको डलवा दिया भाई साहब। इसमें लगे 8,000 रुपये। 8,000 रुपये में हमारा पूरा साइड कवर हो गया भाई साहब। और ये पानी की होती है, यहाँ से हम एक एक को खोल के पानी पिला देते हैं भाई साहब। और ये भाई साहब यहाँ पे हमारा जो ये चारा है, तूड़ा जिसको बोलते हैं अपने भूसा, वो इसमें डालते हैं भाई साहब। इसमें सीजन में भरवा देते हैं जब तक नेक्स्ट सीजन आता है। अभी सीजन आने वाला है तो इसमें अभी इधर भी पड़ा इधर भी पड़ा, खाली होगा तब तक हमारा सीजन आ जाएगा और दोबारा फिर इसको भरवा देंगे सीजन पे। तो सस्ता पड़ जाता है भाई साहब। भाई एक बार इसकी एरिया बताना, कितनी मैसे को है ये? भाई साहब, इसमें इधर है 12 कुंडे, उधर है 13 कुंडे, और उसमें लाइन में 17 कुंडे। तो 17 और 13 कितने हो गए? 17 और 13 30 और तकरीबन 40 भैंसों का भाई साहब इस साइड के अंदर एस्टिमेट है। 40 भैंसे में से आप ये मान लो, बड़ी भैंसे 20 मान लीजिए बढ़िया तरह रखने के लिए, और 18 से 20 काटड़ी, छोटी काटड़ी जो अपने घर की तैयार होती है। आप देख सकते हो, देखिए ये जो सारी काटड़ी है अपने घर की है भाई साहब। ये सब अपने घर की तैयार हो रही है। लास्ट में वो झोटा बंद रहा अपने यहीं पे, अपने जो वैसे से अपना क्रॉस करा लेते हैं भाई साहब अपने यहीं पे। ना अपने टिक्के की जरूरत है, शुरू में बहुत चक्कर में पड़े भाई साहब। मैं सभी भाइयों को बताऊंगा कि एक तो भैंसों के लिए ज़्यादा दवाई वालों के चक्कर में ना पड़े, दूसरा ज़्यादा दूध निकालने के लिए टिक्के का इस्तेमाल ना करें, जिससे भैंसें खराब होने का चांस रहता है। और अपना घर का फीड पिसवा के, अब दूध उसमें मतलब आप ज़्यादा कोई भी बड़ी कंपनी के चक्कर में ना पड़े, अपना खुद का फीड पिसवाएं। केवल उस फीड को इस्तेमाल करें जो अपने जो ग्रोथ करना है, जिन करोड़ों में ग्रोथ करना है उनके लिए।
अभी ये देखिए, ये सारा ही 1 साल का होगा भाई, ये 1 साल का कट्टा हुआ होगा। और इसकी अगर हाइट देखोगे अंदर खड़ा होगा तो आपको लगेगा कि हाँ, जो कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं खिलाते, हल्का चाट का पानी और अपना हरा चारा हम बोलते हैं भाई साहब। कौन सी भैंस का भाई ये कटड़ा? ये भाई साहब वो भैंस है उधर लंबी, उसका नाम ही लंबी है उस भैंस का। तो लंबी भैंसा कटड़ा पहले नंबर पर बंद रही है भाई हाँ, भैंस। पहले नंबर पे है। 2.5 लाख रुपए लगे थे, हमने दी नहीं भाई साहब को, इसलिए नहीं दी। उसके ऊपर थोड़ा भाई का ज़्यादा मोह है कि उसका जो हमने ब्रीडिंग के लिए रखी है भाई साहब। कितना लीटर दूध है भाई उसमें? भाई साहब दूध तो उसने 19 लीटर निकाला है, पर इस ब्याज में थोड़ा सा दूध उसने 17 तक रहेगी भाई साहब। पिछले ब्याज में 19 तक निकाला है, क्योंकि अब की बार थोड़ा भैंसे ज़्यादा होगी तो केयर हम कम कर पाए उसको। तो ठीक है, ये तो है भाई साहब भैंसों की डिटेल। भाई कटड़ा फिर घर रखने का विचार है? इसको भाई साहब तैयार करेंगे बढ़िया। इसका सींग बिल्कुल मुर्रा है भाई साहब, ये सींग बढ़िया बनेगा। इसको तैयार करेंगे, तैयार करने के बाद अगर लगेगा बढ़िया रेट तो देंगे भाई साहब, नहीं तो अपने पास ये घोटा ऑलरेडी है, ये भी तैयार हो जाएगा तो अपने पास तो कोई दिक्कत नहीं है सब। भाई की देख सको घर की तैयार कड़ी हो रही सारी। भाई का बुल भी तो खाते हैं। हाँ, ये देख सको भाई बुल। कोई एक्स्ट्रा मेंटेनेंस नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नॉर्मल। हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब केयर के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ते, पर ये है कि मतलब खाना पीना ठीक होना चाहिए डंगर का। बाकी हफ्ते में एक बार सींगों में तेल लगा देते हैं, अभी बस नहा धोआ रखी थी, अब इसके बाद यही कार्रवाई कर लेंगे। हाँ, 2 दांत में है। थोड़ा सा ये अभी नाथ नहीं है ना, तो इसलिए 2 दांत भरे नहीं है, 2 दांत भरे नहीं है। हाइट देख सको भाई बुल की। हाइट ऊंची बॉडी होगा भाई साहब, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है इसका। अभी ये मान लीजिए कि 1-2 भैंस ने बताया हमको कि अच्छा रिजल्ट आया गांव में, फिर थोड़ा फर्क है। बाकी भाई साहब ये जितनी भी अपनी झोटियाँ हैं सारी ये क्या बने हैं, एक इसको छोड़ के बाकी सारी क्या बने, ये जो बीच वाली है बाकी बहुत सी साफ है, कटड़ा बहुत सीधा है। तो भाई ये कटड़ी कितने महीने की होगी? ये हो गए भाई 2.5 साल के हुए दोनों। और इस भाई बता रहे थे इसी जोटे से प्रेग्नेंट है ये। हाँ, दोनों चीज़ें प्रेग्नेंट। हाँ, ये बड़े भाई साहब है मेरे, इनको ज़्यादा ज्ञान एक्चुअली भैंसों के बारे में। मैं तो ऊपर के काम ज़्यादा करता हूँ, भाई साहब बता देंगे आपको ये भी क्या बना है, और बाकी डिटेल भाई साहब बता देंगे यहाँ नीचे से देख सको हो। कोई भाई नया शुरुआत करना चाहता हो डेयरी की? भाई साहब अगर मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है भाई साहब, बाकी मेरा ज़्यादा नहीं है, मैं तो आर्मी से रिटायर हूँ। भाई को ज़्यादा आइडिया रहता है, पर ये जो डेयरी है ये तकरीबन मतलब मैंने ही डिजाइन करके भाई को सजेस्ट किया था, ऐसे बनवाएं। भाई साहब डेयरी अगर किसी को करनी है तो सबसे पहले आपको डेयरी के बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं करना। बस मैं एक बात बोल दूँगा, डेयरी को बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं करना। अपने जो भैंसे हैं उनके ऊपर ज़्यादा खर्चा करना, वो बढ़िया भैंस लेके आने भाई साहब डेयरी में। और कम जगह में आप ज़्यादा जैसे हमने बना रखा है, ये कम जगह में ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो जाए जगह का। और बाकी आपके पास कच्चा ठान एक कच्चा ठान होना चाहिए। और सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप भैंसों को खुली छोड़ सके तो सबसे बेस्ट रहेगा, नहीं तो कम से कम जो कटड़ियाँ हैं छोटी ईफर्स है उनको तो आप खुला छोड़ो ताकि जल्दी ग्रोथ हो। भाई ने भैंसों के लिए स्विमिंग पूल भी बना रखा, वो भी कवर करेंगे। तो भाई मान लो कोई नया आदमी लेना चाहता हो भैंस, तो क्या कुछ ध्यान रखे? भाई साहब देखिए, वैसे तो अपने अपने क्राइटेरिया है, पर अगर नया आदमी कोई भैंस लेना चाहता है तो उसको कम से कम 20 चीज़ें तो देखनी चाहिए। उसमें भाई साहब भैंस का सींग से लेके और भैंस की खुर तक का मतलब हिसाब लग जाता है पूरा। कम से कम 20 चीज़ें। अगर दूध की नस्ल कैसे होगी जिसकी सातल पतली होगी ना भाई साहब, जैसे मैं आपको दिखाऊं अभी, अगर यहाँ थोड़ा सा अंधेरा होगा, जैसे मान लो परली मैच की दिखा देते हैं भाई, कौन सी की जो इधर होगी लाइट में हाँ, अंधेरा। दिखा देता हूँ तो भाई दूध की नस्ल आपको दिखा देता हूँ भाई साहब। दिखाएंगे भैंस। ये दूध की नस्ल आ गई। अब दूध की नस्ल में जो यहाँ से भैंस ज़्यादा मोटी होगी ना भाई साहब,
ये टांग जो है इसके बाद जो टांग है ना भाई साहब, इसके बाद ये यहाँ से ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। दूध की नस्ल की भैंस वो होगी। दूसरी बात है, जब भी भैंस लेने जाए ना भाई साहब, सबसे पहले जो यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे हड्डी नहीं होनी चाहिए भाई साहब भैंस के पूंछ में, हड्डी नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे मुड़ जानी चाहिए, भैंस को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप समझ लो कि वो दूध की भैंस है, ठीक है। दूसरी बात है, भैंस का जो शरीर की जो लंबाई चौड़ाई है ना भाई साहब, उसको ध्यान में रखते हुए भैंस लेनी चाहिए। अगर जितना छोटा शरीर होगा ना भैंस का, तो जाहिर सी बात है उसमें दूध कम ही बनेगा। अब जैसे मैं आपको वो एग्जाम्पल देखूँगा, अब ये भैंस है, मैं भाई साहब गलत नहीं बताऊंगा, जो सही बताऊंगा, ये अपनी है, पर मैं इसका ज़्यादा प्रमोशन नहीं करूँगा। इसके ये भैंस बहुत बढ़िया है, पर ये अब कोई सोचे कि ये 20 किलो दूध बना देगी तो इम्पॉसिबल है भाई साहब। ये 12 किलो तक रह जाएगी, 13 किलो तक रह जाएगी, क्योंकि इसका शरीर में दिन रात काम करे। बाकी सींग तो सबको पता है भाई साहब, भैंस का सींग जब भी खरीदे, अगर किसी को घर में लेके आनी है तो बात अलग है। अगर डेयरी फार्म वाले को भैंस लेनी है तो जाहिर सी बात है कि उसका सींग ऐसा होना चाहिए ताकि दूसरी भैंस के साथ वो फंसे ना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई साहब। डेयरी के अंदर ले तो आते हैं, बाद में सोचते हैं यार ये तो गलत ले ली। अब हमारे पास एक भैंस है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें बहुत खूबियाँ हैं, केवल एक ही कमी है, सब बाकी सारी खूबियाँ हैं। सींग बड़ा है उसमें इसका भाई, तो वो वाली भैंस। हाँ, 2 फुट्टे छोड़ने पड़ते हैं भाई साहब उसके लिए। ये ओरिजिनलिटी जो है साहब, ये तो यहाँ तो ओरिजिनलिटी बताई जाएगी हर एक चीज़ की। अब भाई साहब देखिए, जैसे ये भैंस है, सींग गोल है। हाँ, आप देखो ये सींग गोल है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या है कि सींग ऐसा है कि ये गोल होने के बावजूद भी फंस सकता है। ये 1,10,000 रुपये के लेके आए थे भाई साहब, खरी उतरी है अपने दूध के ऊपर 15 किलो के ऊपर। कौन से ब्याह में भाई इस बार? ये भी तीसरे में ब्याह होगी, तीसरी बार ब्याह आएगी भाई साहब। ये कितने दिन रहते हैं इसके या महीने? इसके अभी 4 महीने का कम से कम। इनकी जो डिटेल है भाई साहब, आप जो नेक्स्ट वीडियो बनाओगे ना, एक की डिटेल, बिल्कुल प्रॉपर डिटेल आपको, मतलब जो हमारे पास लिखते हैं ना उसको पूरा देख के, क्योंकि अभी तो ये है कि मतलब किसी का एक भी ना ज़्यादा बताते हैं हम गलती से किसी का ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक की डिटेल पूरी बता दूंगा कि भाई ये इतने दिन की ब्याही होगी, इतने दिन की क्या बना है, इतने दिन का यहाँ पे ये दूध बने, मतलब ये इतना दूध है इसका, सब कुछ बता देंगे भाई साहब। फिलहाल तो भाई सारी भैंसें यहाँ पे गया भी नहीं है। दूध का रिकॉर्ड तो जब है उसका, जब ब्याह पर आओगी तो ब्याने के बाद वीडियो कवर करेंगे भाई। तो भाई डेयरी में क्या कुछ सुविधा देनी चाहिए? अभी आप देख सकते हैं कि ये पंखे लगा रखे हैं हमने, और पानी अभी गर्मी हो जाएगी भाई साहब, गर्मी में यहाँ से कनेक्शन दे रखा है, उधर मोटर लगी है। ये इनको बोलते हैं फोगर। तो फोगर जैसे आप ये देखो, ये फोगर यहाँ से पानी की फुहार निकलती है भाई साहब, अभी गर्मियों में ये ऑन हो जाएंगे। ये है ना, ये फोगर है भाई साहब, दिख गया भाई, दिख गया। ये गर्मियों में ऑन, ये सारे 5-6 जगह लगे हैं, तो ये 8 फोकर लगा रखे हैं हमने। ये क्या हो जाए, ऑन हो जाएंगे भाई साहब, तो गर्मियों में फुहार से आती रहेगी। एक तो गर्मी लगी, दूसरा शेड अगर बनवाते हैं तो एक तो सीट लोहे की नहीं होनी चाहिए, शेड थोड़ा सा इससे और ऊंचा हो जाए तो बेटर रहेगा भाई साहब। मेन है हमको भैंसों की फैसिलिटी देखनी, डेयरी में आदमी की नहीं देखनी, और हवादार होना चाहिए। देखो भाई साहब, हमने वहाँ पूरी जाली छटवा रखी है, और इधर भी जाली छटवा रखी है। इस साइड भी देख सको आप, जाली छुटवा रखी है भाई ने, और खुला गेट है, और नीचे भी है, फिलहाल कवर कर रखी है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ भाई साहब। देखो अब ये पर्दे हट जाएंगे अभी गर्मियों में, हम यहाँ पे लगाएंगे बोरी का पर्दा। ऑलरेडी पिछले साल हमने हटा दिया था जो सर्दियों में, तो यहाँ से ऊपर से पाइप जाएगा, उसमें से पानी उस बोरी के पर्दे के ऊपर आएगा। ये हमने स्पेशली गर्मियों के लिए करवा रखा है सिस्टम। तो उससे क्या हुआ कि पूरे जब पर्दे गीले होंगे तो ठंडी हवा अंदर आएगी भाई साहब, तो उसमें कूलर की जरूरत नहीं पड़ती। डेयरी शुरू करना चाहते हो तो कितनी भैंसें लाए? भाई साहब, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर रखी है कि इकट्ठी ज़्यादा भैंस लिया है। हमारे पास पहले घर पे थी 7 भैंस, बाद में हमने डेयरी बनाई। तो सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 भैंस, ज़्यादा मतलब नहीं तो 4 भैंसों से शुरू करो। और भाई कितने दूध की लेनी चाहिए शुरू में? भाई साहब, पशु आपको बिल्कुल A1 लेके आना है। पशु मतलब कम से कम 12 लीटर की तो चाहिए। इससे अगर कम की आप ले आए, अब ये नहीं है कि वो 12 लीटर वहाँ तो दे रही है आपके आगे। पहले देखना कि आप जहाँ से भैंस लेके आ रहे हो वहाँ पे क्या चारा खा रही है, कैसा पानी पी रही है, बहुत ज़रूरी भाई साहब। कैसा मौसम है, जैसे मान लो राजस्थान की भैंस लिया होगी तो आपको यहाँ पे हरियाणा में अगर चढ़ने में दिक्कत आए, तो वहाँ जो आप देख के आ रहे हो वहाँ से एकदम धीरे धीरे चेंज करना है। एकदम अगर चेंज कर दिया आपने खाना पीना तो आपका दूध नहीं देगी,
चाहे आप उसको 20 लीटर की ले आओ, आते ही वो 8-10 लीटर पा जाएगी आपकी भैंस। उसके बाद पानी भाई साहब हमने इसमें नहर के पानी का कनेक्शन करा रखा है, ठीक है, नहर का पानी का कनेक्शन है। चाहे वो थोड़ा खराब बेशक हो जाए पर पानी मीठा होना चाहिए भैंस के लिए, तभी दूध निकालेगी, अदरवाइज दूध निकालेगी नहीं। भाई जो नया बंदा होता है जिसने कभी भैंस नहीं ली होती और वो फर्स्ट टाइम लेना चाहता हो भैंस, हाँ तो कई बार उसको महंगी भी आ जाती है भैंस, नॉलेज नहीं होती इतनी, हाँ भाई। तो मतलब क्या कुछ ध्यान रखे भाई? भाई साहब भैंस खरीदते समय ध्यान रखने वाली बात ये है कि सबसे पहले तो अपने साथ एक जानकार आदमी होना चाहिए। सबसे पहले जानकार एक आदमी होना चाहिए। उसके बाद आप कितनी भी अगला अपनी भैंसों की तरह बढ़िया बताए, आप अपना क्राइटेरिया जो पहले सोच गए हो कि भाई मेरे को इतना दूध कम से कम 3 से 4 टाइम देखना है, कम से कम 3 से 4 टाइम अगर आपने दूध नहीं देखा तो आप ये मान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं धोखे में आ सकते हो। उसके बाद सींगों को आपने हिला के देखना, कहीं पोली पाली तो नहीं चढ़ा रखी दोबारा, भैंस का सींग टूट जाता है, पोली चेप देते हैं। नेक्स्ट है कि भैंस में कहीं कोई गांठ तो नहीं है, शरीर में आप पूरे पर हाथ घुमा के देखो। उसके बाद भैंस अगर आपका हाथ फेरने से ज़्यादा खुदा कहीं रही, बहुत ज़्यादा तकलीफ में नहीं आ रही भैंस, इसका मतलब वो आपको जल्दी रच जाएगी आने के बाद, मतलब वो ठंडी भैंस है। और भाई साहब देखने वाली चीज़ें बहुत हैं, जैसे कि भैंस के जो पूंछ के बाल हैं, अब मुर्रा नस्ल में मतलब आपको रीसेल भी अगर कभी करनी पड़े तो अगर भैंस की ज़्यादा पूंछ के बाल सफ़ेद हैं ऊपर तक, मतलब नीचे के 4 इंच 6 इंच से ऊपर ज़्यादा सफ़ेद हैं, तो वो भी भैंस आपको आगे से रीसेल में दिक्कत आएगी। और बाकी रही चारा कैसा खाती है भैंस, शरीर अगर मोटा है भैंस, इसका मतलब आप ये सोचो कि ये ज़्यादा पैसे की मैं ले लूँगा तो ये सही रहेगी। आप दूध पे जाओ, भैंस का जो चारा है उसके ऊपर जाओ कि क्या खा रही है, अगर वो सही चारा खा रही है, मतलब कि कितना चारा खाया उसने 3-4 टाइम देखो, और कितना दूध दिया, कितने का खाया और कितना दूध दिया, वो तो आपको एस्टिमेट आ जाएगा भाई ये मतलब इसका जो खुराक है वो कम है कि बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा खुराक वाली भैंस भी सही नहीं रहती, वो दूध तो दे नहीं रही उतना और खा रही है ज़्यादा, तो आपको दिक्कत करेगी आने के बाद। तो भाई 12 लीटर वाली दूध की भैंस क्या कुछ कीमत होनी चाहिए? भाई साहब बाकी देखिए कीमत, एक भैंस का शरीर का ढांचा सही नहीं है और दूध है उसके नीचे 12 लीटर, तो उसका रेट भाई साहब कम हो जाएगा। और अगर शरीर से बहुत सुंदर है, दूध है मान लो 10 लीटर, तो उसका रेट उससे ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि भाई साहब अब ये देखना है कि आपको लेनी किस पर्पज से। अगर आपको घर के लिए लेनी है तो अगर आपको लंबा अपने पास रखना भैंस को तो दूध के बेस पे लें, तकरीबन 60 से 65 लाख 70 हज़ार रुपये तक आपको, मतलब शरीर बनावट से सींग वगैरह की ठीक नहीं होगी तो मिल जाएगी। और अगर आपको बढ़िया नस्ल में और 12 लीटर दूध में लेनी है तो भाई साहब कम से कम 90 से 1 लाख रुपए तक का, 90 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए तक की आपको भैंस मिल जानी चाहिए। इससे ऊपर अगर आप जाओगे तो फिर दिक्कत है। और कुछ बताना चाहते हो आप डेयरी के बारे में? भाई साहब डेयरी के बारे में ये है कि अब देखिए मैनेजमेंट भाई साहब हम कैसे करते हैं, हम घर के आदमी करते हैं। भैया हमने रखा था, पसंद नहीं आया भाई साहब, वो काम उसको भगा दिया क्या, वो खुद ही नहीं आया जाने के बाद। ये जो गोबर है ना भाई साहब, गोबर है सबसे बड़ी संकट है डेयरी में, गोबर उठाने का, इसी से परेशान रहते हैं लोग। हमने इसके लिए क्या अरेंजमेंट किया भाई साहब, एक रेडी है हमारे पास, ये देखिए रेडी है, कुछ नहीं करना आपको। ये ऐसे वाले फोड़ बना रखे भाई साहब 3-4, ये लगती है छोटी बात पर बहुत ज़्यादा यूजफुल आइटम है ये। अब इससे हम खाली सीधा ऐसे भरते हैं ना, हाथ लगाना, हमारा हाथ तो गोबर नहीं लगा भाई साहब, आज तक मेरी जो सुतरा रहे हैं, सीधा ऐसे भरना है और इसको उठा के रेडी में डाल देना है। और रेडी को आप कहीं भी खाली कर लो बाहर ले जाकर। ये 3 पहिए वाली रेडी है भाई साहब, इसको आपको चला के दिखा देता हूँ। ये लोग क्या है इस्तेमाल नहीं करना था चीज़ का, ले लेते हैं मोटरसाइकिल के पास जोड़ के पीछे जोड़ के बात करें। इतनी यूजफुल आइटम है, इतनी यूजफुल आइटम है भाई साहब। इसमें क्या करते हैं हम, सीधा एक आदमी इस पूरा गोबर 5 से 10 मिनट में उठा देता है। देखिए 2 मिनट लगते हैं। और फिर इसको क्या करते हैं, हम ये पीछे डाला है, इसको खोल के और आगे से उठा देते हैं पीछे। तो भाई गोबर का कहाँ यूज़ करते हो? हाँ जी भाई साहब, यूज़ किस चीज़ में करते हो गोबर का? गोबर का यूज भाई साहब देखिए हमने ये भी कोशिश किया था कि इनके उपले बना के हम अमेज़न को सेल करें, अभी शुरू कर रहे हो काम, बट इससे हमने एक चीज़ और सोच रखी है, अभी वो करना बाकी है कि हम गोबर गैस प्लांट बनाएंगे अपने यहीं पे, तो 50% गोबर तो उसमें इस्तेमाल हो जाएगा और 50% का हम अपना कुछ उपले बना लेंगे, तो बिटोड़ा वगैरह रख लेंगे, बाकी कुछ खाद के काम आ जाएगा भाई साहब। पीछे हमने खाद के लिए खड्डा बना रखा है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी खाद तैयार होने वाली है।
तो अपने खेत के लिए हरा चारा बढ़िया हो जाता है भाई साहब, खेती अच्छी होती है। तो यूटिलाइज पूरा होना चाहिए भाई साहब, यही बचता है लास्ट में। अगर सारी चीज़ें यूज़ में लिए जाएं तो हाँ। तभी डेयरी फार्म सक्सेस हो बिल्कुल सकते एक हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है भाई साहब। तो भाई आप और कुछ दिखाए डेयरी के बारे में, क्या कुछ लागत आई थी इस डेयरी में बनाने में? भाई साहब इस डेयरी को बनाने में देखिए हमारे पास तो ये पहले से अपनी जगह थी। अगर आपको जगह आपके पास है तो आप ये मान कर चलिए कि डेयरी को बनाने में आपको तकरीबन 5 लाख रुपया तो शेड पड़ने में लग जाएगा भाई साहब, 5 लाख रुपये। और 3 से 4 लाख रुपये आप ये जो बाकी चीज़ें बनी है इसमें, मतलब कि 10 लाख रुपये से 12 लाख रुपये में बढ़िया डेयरी बना सकते हैं भाई साहब। अगर कोई डेयरी फार्म बनाना चाहता काम बहुत बढ़िया है, बट आपने पहले काम को सीखना है। सीखने का मतलब आपने एक तो इतने पैसे अपने पास रखने हैं कि अगर आपको कोई भैंस बढ़िया भैंस मिल रही है तो उसका वर्किंग कैपिटल बोलते हैं भाई साहब, इसको अपने पास रखनी है। अब एकदम ज़्यादा माल नहीं बढ़ना डेयरी में। डेयरी में आप 4-4 भैंस के स्लैब में रखो, और सेल परचेज जरूरी है भाई साहब। एक किलो दूध के लिए अगर कोई सोचेगा कि मैं केवल दूध पर काम करूंगा, तो फिर उसको पहले दूध के ऊपर काम करना पड़ेगा कि कहाँ मेरा दूध कितने रुपए में कैसे जाएगा। फैट पे जाएगा तो उसको पड़ता नहीं खाएगा भाई साहब। फैट पे क्या 40-45 जाएगा तो 50 रुपये किलो पड़ जाएगा उसका दूध। भाई आपको क्या कुछ दिक्कत आई थी जब शुरू में आपने डेयरी शुरू करी, दूध कहाँ पे जाता था? भाई साहब दिक्कत तो बहुत आई हैं और मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। देखिए सबसे पहले दिक्कत आती है भाई साहब कि जब भैंस ब्याती है ना, या आप कहीं से ताज़ी ब्याई भैंस लेके आए तो उसका जो बच्चा है ना भाई साहब, वो उसको बड़ा संभाल रखना पड़ता है। उसको संभाल, हमारे भी बच्चे इनके 3-4 भैंसों के बच्चे मतलब मर गए, 1-1 डेढ़ महीने के हो गए, तो उसमें बड़ी समस्या आती है भाई साहब। आपने बच्चे को मतलब जैसे ही भैंस ब्याती है पूरा खीस पिलाना है, पूरा खीस। अगर वो पूरा खीस आपने पिला दिया तो बच्चे को जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना इनका बच्चों का, वो जो छोटे बच्चों को बढ़ जाएगा भाई साहब, तो वो मरेगा नहीं, वो बीमार नहीं होगा। दूसरी बात है उनको जितना हो उसके खुला छोड़ने की कोशिश करना, छोटे बच्चों को भैंस को आप ना छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। ये खास ध्यान रखने की बात, अगर आपका बच्चा सही है भैंस का तो भैंस लंबे टाइम पे दूध देगी और प्रॉब्लम भी नहीं करेगी आपको, और दूध भी सही तरीके से ज़्यादा भी देगी, क्योंकि भैंस बच्चे की वजह से ही पोसती है भाई साहब, दूध देने के लिए नहीं पोसती भैंस कभी भी। और कोई भाई मतलब ऐसे करना चाहता हो साइड बिजनेस के तौर पे कि लेबर के भरोसे छोड़ दे और आप खुद कुछ दूसरा काम कर रहा हो? बिल्कुल सिंपल है भाई साहब, बट आपकी जो डेयरी है वो पूरी सीसीटीवी कैमरे की मदद से मतलब कवर होनी चाहिए, और आपके जो फ़ोन है या कंप्यूटर है उसमें आपको मतलब लाइव दिखना चाहिए। और जहाँ भी भैंसों का काम है, चारे का काम है, पानी का काम है, उसके ऊपर कैमरा कंपलसरी है भाई साहब। वो इसलिए है, अगर उसके ऊपर कैमरा नहीं हुआ तो वो क्या खिला रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, गंदगी तो नहीं है, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। और आप कहीं भी बैठे रहें भाई साहब, एक उसके ऊपर आपको एक मैनेजर, मतलब कि बाकी तो काम करने वाले हैं, एक मैनेजर छोड़ना ज़रूरी है, चाहे उसकी तनख्वाह उनसे 1,000 रुपये ज़्यादा हो, बहुत ज़रूरी है भाई। तो हाँ, भाई बाहर का दिखाएंगे, अब हम अंदर का सेट तो आपने देख ही लिया है, ये बाहर का और दिखा देते हैं। ये आउटर इलाका भाई साहब हमारा, तो हमने ये गेट लगा रखा है यहाँ पर कि रात बिरात में भैंस ऐसी चीज़ है कि भाई खुद आ जाए या कोई बाहर से आए तो इसको लोग लग जाता है, तो लोग लगने से हम सेफ्टी से सो सकते हैं। तो भाई ने जो भैंसों के लिए स्विमिंग पूल बना रखा है वो भी दिखाते हैं आपको। अभी मैं ये कट्टे निकाल ही रहा था, अभी आवाज़ से ये तो ये कट्टे में आप आगे ये कट्टे निकाल रहा था। ये भाई साहब हमने अभी कुछ दिनों से 2-4 दिनों से पानी खाली करना है। ये स्विमिंग पूल है, तकरीबन 1 महीना पानी चल जाता है हमारा, और इसमें अगर हम चूने के 1-2 बैग डाल देते हैं तो 2-3 महीने निकाल देता है। फिर इसको हम वो मोटर लगा रखे उससे खाली कर देते हैं। अभी हमने खाद बनाना है तो खाद में ज़्यादा पानी ना जाए इसलिए हमने खाली नहीं किया अब तक इसको। और जो भाई डेयरी करता जो उसके पास अच्छी स्पेस है तो उसको ये चीज़ बनानी ज़रूरी होती है, क्योंकि भैंस एक गलती हमसे हो रखी है, कोई और ऐसी गलती ना करे इसके लिए बता देता हूँ। जो जोड़ी है उसको गहरा मत बनाओ, उसको थोड़ा सा, अब इसमें हम अगर मिट्टी निकलवा दी हमने, इसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल के और इस लेवल में अगर हम इसको बना देते हैं तो पानी निकलने में आसानी रहती है। हमको केवल एक समस्या आ रही है, उसके लिए हमने स्पेशल एक मोटर रखी है 2 हॉर्स पावर की, तो उससे हम पानी निकालते हैं। तो फिलहाल तो मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा था तो पानी भी फिलहाल ख़राब ही है। हाँ, अभी हमने इसको तकरीबन 10 दिन से इस्तेमाल नहीं करा, बाकी इससे पहले बैलेंसिंग में पड़ी रहती थी सारा दिन।
कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी डाल सकते हैं, इतना ख़राब नहीं है, पर हमने निकालना है पानी, थोड़ा एक बार चेंज करना पानी। आगे की व्यवस्था और दिखाएंगे। पानी का बंदोबस्त अपनी डेयरी के अंदर खुद का होना चाहिए, बढ़िया समरसीबल। अगर आपके पास पानी अच्छा निकल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मीठा पानी पीने के लिए जरूर होना चाहिए भैंसे के लिए। पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे तो कुत्ता बंद रहा है। अभी ये जो भोंक रहा है ना, इस अगर कुत्ता रखा आपने तो डेयरी में ज़्यादा सेफ्टी है, कुत्ता नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है भाई साहब। रात बिरात को कोई भरोसा नहीं है, चोरियाँ बहुत चल रही हैं। तो एक ये हमारा चारा मशीन हमने भाई साहब ऐसी सेट कर रखी है, उसको कहीं गार्ड नहीं कर रखी। अगर हमको उठा के दूसरी जगह रखना तो रख सकते हैं उसको आराम से। भाई साहब चला जाते, ये जो कच्चा स्पेस है ना भाई साहब हमारा पूरा, इसमें हम अभी इसके ऊपर सेट एक बांस का सेट बनवा के गर्मियों में बाहर बांधा करेंगे, वो उसका हमने प्लान कर रखा है। तो जो बांस होंगे उनसे क्या होगा कि गर्मी नीचे नहीं आएगी और आराम से भैंसे नीचे बैठी रहेगी। क्योंकि पेड़ सबसे बढ़िया तो ये भाई साहब, अगर आप पेड़ लगा लो ना, पेड़ उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। पहले आपने जहाँ डेयरी करनी है मैनेजमेंट करके पहले पेड़ लगा दो। हमने वो पेड़ इसलिए लगाए, हमारे पास जगह थोड़ी सी यहाँ पे कम है और कोई बात नहीं, तो हमने पेड़ ये थे हमारे पास पेड़, हमने कटवा दिए, साइड में थे, कटवा दिए थे भाई साहब, और भी थे। तो भाई फिलहाल दोबारा लगाने का प्लान कर रहे हैं। हाँ पेड़ लगाएंगे भाई साहब, यहाँ बीच में ऐसे ये पेड़ लगाएंगे बीच में, ताकि चारों तरफ छाया चली जाए। पर अभी थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, इसलिए हम पहले यहाँ पे साइड डलवाएंगे सरकंडे का साइड से बाहर बांधने के लिए इजी हो जाएगा। बस उसी की तैयारी चल रही है भाई साहब। दूसरा हम यहाँ पे इतनी सी जगह में एक गैस प्लांट बनवाएंगे, जिसका जो ये स्लैरी है वो इसमें चला जाएगा, या यहाँ से हम बाहर छोड़ देंगे उसको। पीछे दिखाता हूँ भाई साहब आपको, यहाँ से अभी ये खाद तैयार हो रही है हमारी। ये सारी खाद खेतों में पड़ेगी भाई साहब। इसमें वो गोबर आ जाता है पूरा, वो रेडी से सीधा ले आके वहाँ से रास्ता कर रखा था पूरा, इसमें गोबर भरा है पूरा। अब इसमें पानी ये सड़ गया है, अब ये गर्मी में सूख जाएगा और गेहूँ कटते ही ये सारी खाद खेतों में चली जाएगी। किसी भाई का कोई भी सवाल हो डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड कमेंट में ज़रूर बताना, भाई से पूछेंगे अगली वीडियो। भाई कितने किले की खेती करते हो आप? खेती ज़्यादा नहीं है भाई साहब, अपने पास खेती है 4 किले अपने पास सारे, तो उसमें हरा चारा हो जाता है, बाकी अपना कुछ एक अपने घर खाने के लिए गेहूँ हो जाते हैं, बस यही है भाई साहब। खेती ज़्यादा नहीं थी, इसलिए अपने डेयरी फार्म का काम करती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।